पाकिस्तान के साथ हालिया फौजी तनाज़े के बाद भारत को मुसलसल सुबकी का सामना करना पड़ा है और इस हजीमत को मिटाने की कोशिशों में भी इसे मुसलसल नाकामी हो रही है। 2 दिन पहले भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दावा किया था कि पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान को बैरूनी मदद हासिल थी, मगर आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए इस भारतीय दावे को मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि भारत की जानिब से बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। खालिसतन दो तरफ़ा फ़ौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। जुमे को भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने एक तकरीब में ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान सामने था, लेकिन चीन हर मुमकिन मदद दे रहा था। पाकिस्तान को चीन से बराह रास्त मालूमात भी मिल रही थी। तुर्की ने भी एक अहम किरदार अदा किया और मतलूबा किस्म की मदद फराहम की। सिविल और मिलिट्री ताउन में अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। We could do a lot. Some of our indigenous systems performed well. Some did not perform very well too. This time, thankfully, our population centers were not quite addressed. In the next round, we have to be prepared for that. As far as Operation Sindoor is concerned, one border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2. And if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife. Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there, civil military fusion. There is a lot to be done as far as this domain is concerned. PGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs from China. Electronic warfare and need for robust air defense system is something, again, our population centers also need to be protected. Of course, we do not have the luxury like the way Israel, they have the Iron Dome and a number of other air defense features that they have. We do not have a luxury because our country is vast. So, and such things cost a lot of money. इसके बाद आज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ के दावे को मुस्तरद कर दिया। फील्ड मार्शल ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स मुकम्मल करने वाले मुसल्लह फ़ौज के फारिग तहसील अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फ़ौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी की कमी को साबित करता है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। इस किस्म के बयानात भारत की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं और पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेज़ा है। फील्ड मार्शल ने कहा कि खालिसतन दो तरफ़ा फ़ौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। भारत की तरफ से इस तरह के बेबुनियाद बयानात का मकसद ख़ित्ते में फ़र्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है, वो भी ऐसे वक्त में जब ख़ित्ते के ममालिक भारत के जारहाना और हिंदुत्व नज़रिए से तंग है। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हुए कहा कि किसी भी मुहिम जोई, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश या इसकी खिलाफ वर्जी का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी आबादी के मराकज़, फ़ौजी अड्डों, इक़्तिसादी मराकज़ और बंदरगाहों को निशाना बनाने की किसी भी कोशिश का शदीद, गहरा, तकलीफ दे और सोच से बढ़कर ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि इस पैदा होने वाली कशीदगी की असल जिम्मेदारी बसीरत से महरूम मगरूर जारे यानी भारत पर आयद होगी, जो एक खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी से पैदा होने वाले मुमकिन तबाहकुन नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा। भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हालिया बयान के बाद कांग्रेस एक बार फिर मोदी सरकार पर तनकीद कर रही है और याद दिला रही है कि राहुल गांधी पहले से ही इस हवाले से खबरदार करते रहे हैं। You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. You will be responsible for anything that happens. Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. इसके अलावा कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें मोदी सरकार पर इस हवाले से सख्त तनकीद की गई है।
जहां भारत अपनी अस्करी नाकामी को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिफारती महाज में भी इसे मुसलसल हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। आलमी बरादरी पहलगाम वाक़े की मजम्मत तो करने पर तैयार है, मगर उस पर भारतीय मौक़िफ़ को मानने और पाकिस्तान का नाम लेने को कोई तैयार नहीं। पहले तो 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़े के 3 दिन बाद तक अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोई बयान ही नहीं आया। फिर 25 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बयान आया भी, तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र या मजम्मत तो दूर की बात, पहलगाम का भी कोई जिक्र नहीं था, बल्कि जम्मू और कश्मीर का जिक्र करके ये वाज़ेह किया गया था कि इस खत्ते पर पाकिस्तान और भारत दोनों दावा करते हैं। इसके बाद से अब तक किसी मुल्क ने भारत की ख्वाहिश के मुताबिक पहलगाम वाक़े के हवाले से पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया। गुज़श्ता रोज़ ब्राज़ील में होने वाली ब्रिक्स समिट में भी भारतीय कोशिशों के बावजूद पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का नाम एलामिया में शामिल नहीं किया गया। एलामिया में पहलगाम का जिक्र किए बगैर जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत तो की गई, लेकिन भारतीय कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं किया गया। इससे पहले गुज़श्ता दिनों शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तो भारत को दोहरी सुबकी उठानी पड़ी। जब मुश्तरका एलामिया में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की तो मजम्मत की गई, मगर पहलगाम का कोई जिक्र नहीं किया गया। और उसके बाद भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इजलास छोड़कर भारत लौट गए। ये किसी मल्टीलैटरल फोरम पर भारत की एक और बड़ी सिफारती नाकामी थी, और इसका सिलसिला रुका नहीं बल्कि मज़ीद फैल रहा है। गुज़श्ता दिनों अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के वज़राए ख़ारजा का वाशिंगटन में इजलास हुआ, जिसमें एक बार फिर भारत अपने ही करीबी इत्तेहादियों से भी अपनी बात मनवाने में नाकाम रहा है। और क्वाड के मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े की मजम्मत की गई, मगर पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया गया। खुद भारतीय न्यूज़ वेबसाइट दी वायर ने भी लिखा है कि क्वाड के एलामिया में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं, बल्कि वेबसाइट ने यह दावा भी किया कि पाकिस्तान से मुताल्लिक़ खुद भारत का अपना मौक़िफ़ भी उलझाव का शिकार हो गया है। इसके अलावा दी वायर ने एक और इंकशाफ करते हुए लिखा था कि 1 जुलाई को भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ के दरमियान होने वाले गुफ्तगू के सरकारी एलामिये से भारत की अपनी वज़ारत दिफा ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ तमाम हवाले निकाल दिए। एलामिये के असल वर्जन में, जिसे भारतीय सरकारी नशरियाती इदारे दूरदर्शन ने भी नशर किया था, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की सरजमीन से सरहद पार दहशतगर्दी का तवील रिकॉर्ड आलमी सतह पर मारूफ है। ये बैनुल-अक़वामी तौर पर कलअदम दहशतगर्दों के लिए एक मजबूत और महफूज पनाहगाह बन चुका है, जहाँ उन्हें खुली छूट हासिल है। तमाम चंद ही मिनट बाद वजारत ने एलामिये का नया वर्जन जारी किया, जिसमें पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का कोई जिक्र नहीं था। इसके अलावा चंद दिन पहले भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने जंग बंदी से मुतालिक बात करते हुए अमरीकी मैगज़ीन न्यूज़ वीक को इंटरव्यू में बताया था कि 9 मई की रात जब अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन किया तो वो उस वक्त उस कमरे में ही मौजूद थे। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि अगर हमने तस्लीम नहीं की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। It's not a position just of this government in Delhi. I mean, it's been a national consensus that our dealings with Pakistan are bilateral. And in this particular case, I can tell you that, I mean, I was in the room when Vice President Vance spoke to Prime Minister Modi on the night of 9th May, saying that, you know, the Pakistanis would launch a very massive assault on India if we did not accept certain things. And Prime Minister was impervious to what the Pakistanis were threatening to do. On the contrary, he indicated that there would be a response from us. This was the night before, and something, you know, the Pakistanis did attack us massively that night. We responded very quickly thereafter, and the next morning Mr. Rubio called me up and said the Pakistanis were ready to talk. So I can only tell you from my personal experience what happened. The rest I'll leave to you. यानी भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने तस्लीम कर लिया कि अमरीकी नायब सदर ने भारत को पाकिस्तान के बड़े हमले से डराया था, जिसके बाद जंगबंदी हुई। जबकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा एक झूठ को बचाने के लिए मज़ीद झूठ बोलने पर भी मजबूर हैं। और इसी गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा कि उस रात पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर हमला किया था, हमने फ़ौरी जवाबी कार्रवाई की। हालांकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा की ये बात हक़ाइक़ के बरक्स है, और हकीकत यह है कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात को पहले भारत ने नूर खान एयरबेस समेत पाकिस्तानी अस्करी तनसीबात पर हमला किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत की 26 फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया, जिसका भारतीय फ़ौजी तर्जुमान ने इतराफ़ भी किया। और उस दिन यानी 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पाकिस्तानी हमले के फ़ौरी बाद अमरीका ने बीच में मदाखलत कर जंग बंदी करवा दी थी, जिसका सिपहर में सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया। भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ भारत के अंदर से ही सवालात उठ रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी से बार बार सदर ट्रंप के दावे पर जवाब मांगा जा रहा है, मगर मोदी के पास खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं है।